नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। नूर शेखावत आज राजस्थान के अंदर ऐसा नाम है जिसने अपने संघर्ष के साथ में अपनी कहानी की है। याद रखना, जो इंसान संघर्ष से गुजरता है वो हमेशा एक मजबूत इंसान को पैदा करता है और साधारण परिस्थितियां या कमजोर परिस्थितियां हमेशा कमजोर इंसान को ही पैदा करती हैं। नूर शेखावत ने अपने जीवन के अंदर जो संघर्ष देखा है, इसकी कहानी सुनकर आप जो है वाकई में इनसे प्रभावित होंगे और किस तरीके से इन्होंने राजस्थान के अंदर एक के बाद एक जो है मिसाल कायम की है। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर्स ने क्या कवर किया है वो आप लोग को बता देता हूं। नूर शेखावत फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ राजस्थान टू गेट जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड को पाने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर है वो बनी है नूर शेखावत। जन आधार कार्ड क्या है, क्या सरकार की योजनाएं हैं, वो अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ में ही नूर शेखावत बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू गेट एडमिशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की महारानी कॉलेज के अंदर एडमिशन पाने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है वो नूर शेखावत बनती है। यहां तक कि इन अ फर्स्ट इन राजस्थान ट्रांसजेंडर इश्यूड बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जो कि ट्रांसजेंडर को इश्यू किया गया है वो भी कौन बनी है, नूर शेखावत बनी है। और 2011 के अंदर राजस्थान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी प्राप्त किया था। तो ऐसे बहुत सारे मिसाल जो है वो कायम की है। और ये मान के चलिए कि जब ये बर्थ सर्टिफिकेट को लेने जा रही थी तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दो ही ऑप्शन आते हैं, मेल और फीमेल। इनके पिताजी ने मेल कैटेगरी के अंदर जो है इनका नाम दर्ज करके उस समय इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके आधार पर इनको कॉलेज में वगैरह दूसरी जगह एडमिशन मिला था। लेकिन अब जाकर इनको बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है और वो भी ट्रांसजेंडर के नाम पर। तो सोचकर देखिए कि इनका जीवन कितना संघर्षशील जो है वो रहा होगा। चलिए कवर करते हैं। अच्छा, एक न्यूज़पेपर और है जो क्या कहता है इनके बारे में। While many congratulated, my own family didn't accept me. मेरी खुद की फैमिली ने ही मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इन राजस्थान, पहली जो है ट्रांसजेंडर बनी जिनको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया था। तो बहुत सारा संघर्ष जो है वो इन्होंने झेला है। नूर शेखावत अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट राजस्थान यूनिवर्सिटी, पहली साल के अंदर इनकी फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर भी बनी है, जिनको जन आधार कार्ड जो है वो इशू किया गया है। और अगर हम लोग बात करें सीताराम स्वरूप की, जो कि जॉइंट डायरेक्टर ऑफ जन आधार है, इन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट 98% स्टेट रेजिडेंट, 98% जो लोग हैं इनको जन आधार कार्ड जो है वो इशू हो चुका है। लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की है, उनको सबको जो है वो जन आधार कार्ड मिल भी चुके हैं। इसके साथ में ही नूर वुड नाउ बी एबल टू अवेल गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक चिरंजीवी मेडिकल हेल्थ स्कीम एंड फ्री राशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राजस्थान के अंदर एक चिरंजीवी योजना चल रही है। चिरंजीवी के नाम से 2 योजनाएं हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि लागू की गई थी 1 मई 2021 को, ठीक है। इसके तहत 25 लाख का बीमा राजस्थान सरकार के द्वारा कैशलेस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है और ये भी जन आधार कार्ड के उसी बेनिफिट्स के आधार पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर दूसरा है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि 1 साल बाद में 1 मई 2022 को लागू होती है, जिसमें 10 लाख का बीमा दुर्घटना होने पर दिया जाता है। तो ये दोनों योजनाएं जो है इनका बेनिफिट लेने के लिए आपको जन आधार कार्ड जो है वो बनवाना पड़ता है। अब देखिए जन आधार कार्ड के बारे में, इस योजना के बारे में हम लोग देखें तो इसकी टैगलाइन जो है वो है मेरा अधिकार मेरे हाथ, एक नंबर एक कार्ड पहचान। ये जो है वो इसका स्लोगन है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो एक ही कार्ड होना चाहिए और वो है जन आधार कार्ड। इस योजना के बारे में हम लोग देखें तो इसका अनाउंसमेंट जो है वो बजट 2019-20 के अंदर किया गया था, जिसका स्लोगन एक जो है नंबर एक कार्ड एक पहचान है। और ये योजना लागू हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। किस नाम से? राजस्थान जन आधार योजना 2019 के नाम से। और इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को भी बनाया गया था। ये जो अधिनियम है, प्राधिकरण अधिनियम है 2020 का, इसकी एक धारा है धारा 40। आप लोग इंपोर्टेंट जो है वो नोट कीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है धारा 40। इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी बनाए गए। तो नियम तो है 2021 और अधिनियम है 2020, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में 4 अगस्त 2021 को, कब?
4 अगस्त 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का भी गठन किया जा चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु जो है वो पात्र है। तो ये तो है जन आधार के बारे में, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो आप लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके होंगे। इतना तो मैं आप लोगों से जो है वो आशा कर सकता हूं। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके आधार पर ये कार्ड जो है वो सभी को वितरित किए गए थे, और बेसिकली इससे परे रखा गया था। सभी राजस्थान के निवासियों को ये कार्ड जो है वो इशू किए जा चुके हैं। इसमें जैसे डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर है, डीबीटी है, कोई सब्सिडी है, योजनाओं का जो भी बेनिफिट है वो उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है सीधे उसके अकाउंट के अंदर। खास बात यह है कि जन आधार कार्ड के अंदर 2 नंबर होते हैं। एक जो नंबर होता है वो 10 अंकों का होता है, और 10 अंकों का जो पहचान नंबर है वो परिवार का होता है, जबकि 11 अंकों का जो नंबर होता है वो व्यक्तिगत, उस पर्सनल व्यक्ति का होता है। ठीक है, और ये व्यक्तिगत नंबर जो है वो किसका है? यह है महिला का। महिला के अकाउंट से ही इसको अटैच किया जाता है, जो कि 11 अंकों का होता है। और ये महिला सशक्तिकरण के दिशा के अंदर एक बहुत बेहतरीन पहल है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जिससे सारा बेनिफिट जो है वो अगर महिला जो है पूरा अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, शी हैड पास क्लास 12 इन 2013 के अंदर इन्होंने जो है कक्षा 12वीं इन्होंने पास की थी। नूर शेखावत ने। शेखावत एनरोल्ड इन कॉलेज एट राजस्थान यूनिवर्सिटी टू परस्यू ए बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम आफ्टर कंप्लीटिंग हर सेकेंडरी स्कूलिंग। तो बीकॉम जो है इन्होंने किया। 30 साल की उम्र में डिस्क्रिमिनेशन के कारण इनको कॉलेज जो है वो भी छोड़नी पड़ी थी, मतलब मजाक वगैरह उड़ता था, लेकिन इन्होंने जो है वो कभी भी हार नहीं मानी। और मैं आप लोगों से गारंटीड ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर नूर शेखावत जो है वो राजस्थान के अंदर बहुत बेहतरीन जो है वो मिसाल कायम करने वाली हैं। ठीक है, तो शी कॉल्ड द पार्ट ऑफ लाइफ मेंटल टॉर्चर। ये देखिए बहुत बेहतरीन एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल टॉर्चर। बेहतरीन तो हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसी दौर से गुजर कर एक इंसान जो है वो हमेशा मजबूत बनता है, जैसे नूर शेखावत बनी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्लेम भी किया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया, वो मुझे मेरे पास में खुद के पास में रखते नहीं थे, बहुत सारी परेशानियां जो है वो इनको हुई थी। इसके साथ में ही इन एडिशन शेखावत इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन राजस्थान टू बी ग्रांटेड ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोइंग 2011। 2011 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है वो बनी है। और इसके साथ में ही शी आल्सो रन्स एन एनजीओ, खुद का एक एनजीओ जो है वो भी चलाती है। मतलब एक के बाद एक मिसाल जो है वो कायम की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें जो है वो आप लोग नोट कीजिएगा नूर शेखावत के बारे में। क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आ सकता है। इसके साथ में जो भी आरएस मेंस के विद्यार्थी हैं उनको इस टॉपिक पर लिखने के लिए कुछ कंटेंट जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि अपने कंटेंट को बहुत एनरिच करना पड़ता है लिखते वक्त। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोग अपने आंसर राइटिंग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। और ये जो ऑफर है इसको एक दिन के लिए, मतलब आज के लिए और बढ़ाया गया है 21 अगस्त के लिए। आप लोग आरएस प्रीलिम्स के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। फ्री आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके साथ में ही जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है जिसमें आप लोग 799 के अंदर बेहतरीन कोर्स पार्ट पेपर 2 का, साथ में पेपर 1 पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको 799 के अंदर अवेलेबल करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज आप लोग चाहें तो केवल आज के लिए डिस्काउंट है, कल से आप लोगों को ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर जो कि कम टाइम में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देकर जाएं, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यस सर, ऐसे लेक्चर्स को आप लोग कंटिन्यू रखिए ताकि हमारी नॉलेज जो है वो एनहेंस होती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।